एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो थे होते हैं ना, असल में आपको ये बता दें, जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मसलन पहला एटम है हाइड्रोजन है, हीलियम है। जब हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा एटम होंगे ना, वो आपस में जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से बाकी तमाम यानी कि जितने भी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स हैं 118, ठीक है। उनमें से जितने भी यानी कि एक से ज़्यादा तादाद में अगर मिलकर रहते हैं ना एक ही किस्म के एटम, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उसका एलिमेंट। अब शुरू शुरू में ज़ाहिर बात है एलिमेंट से एक ही दफ़ा तो दरियाफ़्त नहीं हो गए थे, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल। तो शुरू शुरू में 9 एलिमेंट ही दरियाफ़्त हुए थे, यानी कि पीरियोडिक टेबल के ना शुरू शुरू के दौर की बात कर रहे हैं अब ये। और वो कौन कौन से थे, कार्बन था, गोल्ड था, सिल्वर था, टिन था, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। इस ज़माने में समझा जाता था कि एलिमेंट ऐसी शय हैं जिन्हें आम कीमियाई अमल के ज़रिए तोड़कर सादातर अज़्ज़ा में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको तोड़कर सादा अज़्ज़ा में नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन 19वीं सदी के अख्ताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ़्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ़्तशुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, ठीक है। अब इस टाइम 118 एलिमेंट्स हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको नज़र भी आता होगा 118 तादाद है उनकी, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाली एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की जदीद तारीफ़ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसां होता है, और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुरा अर्ज़, समुद्रों और कुरा हवाई में मुख्तलिफ़ मिक़दारों में मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये नज़र आ रहा होगा, ऑक्सीजन जो होती है ना कुरा अर्ज़ पर, यानी कि हमारी ज़मीन पर, वो 47% होती है हमारी ज़मीन का हिस्सा, ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन 28% होती है, एलुमिनियम 7.8% होती है, ये हमारी ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है, इतने परसेंट होती है। समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8, और कुरा हवाई में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% और आर्गॉन 0.9%। तिब्बी तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है। ज़्यादातर जितने भी आपको 118 जो एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो ज़्यादातर किस फॉर्म में है, ठोस हालत में है। मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक वगैरह ये जो आ गए। सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मरकरी माया हालत में होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, बल्कि काफ़ी सारे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स को इनकी बाज़ ख़ुसूसियत की बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। मेटल्स वो होती हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो मिसाल के तौर पर लोहा है, उसके अंदर से हीट भी गुजरती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजरती है, तो इसलिए वो क्या है, मेटल है। नॉन मेटल वो होती है जिसके अंदर से हीट नहीं गुजरती या इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, मिसाल के तौर पर लकड़ी हो गई है। और इसी तरीके से मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो आधे मेटल होते हैं और आधे नॉन मेटल होते हैं, और उनको डोपिंग करके ना वो वैसे तो शुरू में अक्सर होते हैं नॉन मेटल, फिर बाद में डोपिंग करके उनको मेटल्स बना लिया जाता है। अच्छा, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। ज़ाहिर बात है, अब एक बंदा हाइड्रोजन नाम है तो एलिमेंट का, तो वो बार बार जब लिखेगा ना पेपर में, तो उसको उकताहट सी हो जाएगी। मसलन बड़े बड़े नाम होते हैं इन एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो बंदे को उकताहट होती है, तो बंदा सोचता है कि इनका कोई छोटा सा इससे आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब ये है ना कार्बन, तो कार्बन का CARBON लिखने की बजाय अगर खाली सी लिख दें तो ये क्या है, हमारे लिए आसान होगा, बजाय कि इतने बड़े बार बार वर्ड लिखते रहें। हाइड्रोजन की जगह H लिख दें
अब देखो यहाँ पर भी HYDROGEN, इधर भी HYDROGEN, इधर भी HYDROGEN, इधर भी HYDROGEN। बंदा तो पागल हो जाएगा इस तरीके से। तो बार बार एक ही चीज़ एटम के नाम लिख लिख कर और फिर फार्मूला बनाएगा। तो सिंबल का ये मकसद होता है कि इससे जो है ना उकताहट नहीं होती और काम इजी हो जाता है। तो जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ़फ़ होते हैं। अगर ये सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल, पहला वर्ड जो होता है ना हमेशा सिंबल का वो हमेशा बड़ा होता है, जो दूसरा होगा ना वो हमेशा छोटा होगा। मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कैल्शियम। कैल्शियम में सी बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। सोडियम आ गया है, सोडियम में एन बड़ा है, ए छोटा है, यानी कि हमेशा पहला बड़ा होगा और दूसरा वर्ड छोटा होगा अल्फ़ाबेट्स में। क्लोरीन में सी बड़ा है, एल छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। एलिमेंट की एक मुनफरिद ख़ासियत इसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है, ठीक है। यानी कि एक एटम कितने उसके साथ मिलता है दूसरे एटम्स के साथ, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी, ठीक है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। हर ज़्यादातर जो है ना इन 9th क्लास की बुक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जो है ना वो वाले एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी होती है जिनके आखिरी शेल में उनको चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें जिसके पास ना 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ज़ाहिर बात है उसको 8 इलेक्ट्रॉन का ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि एटम के अंदर ना जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है ना, हमारे पास ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए तो हम दुनिया के खुशहाल तरीन इंसान हो जाएंगे। इसी तरीके से एटम जो होते हैं ना वो भी चाहते हैं कि हमारे पास ना 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया ना, हर एटम चाहता है, ठीक है, कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो हो जाता है दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन एटम। यानी कि उसके बाद दुनिया की हर चीज़ आ गई, यूँ समझ लो एटम के अंदर। यानी कि ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो खुशहाल तरीन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम को 2 की होती है, बाकी जो है ना इन छोटी क्लासेस के अंदर फ़िलहाल 8 की बात होगी, ठीक है। तो हर एक को कितने चाहिए होते हैं आखिरी शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन। अब शेल क्या होता है, शेल असल में होता है कि जो वो होते हैं ना, इधर अगर पिक्चर निकाल दी जाए एटम की तो इजी हो जाएगा। किसी भी एटम की, ये एटम मिसाल के तौर पर, ये हम इस क्लास में तो 2D बनाते हैं शेप। तो इसके 3 शेल नज़र आ रहे हैं। शेल कौन से होते हैं, ये जो दायरे हैं ना इनको शेल्स बोलते हैं। ये पहला दायरा है, ये दूसरा दायरा है, ये तीसरा दायरा है। ये जो सबसे बाहर वाला होता है ना हमेशा, वो कहलाता है उसका वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाले शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। और ये मिसाल के तौर पर अगर किसी के 2 दायरे हैं तो दूसरा जो दायरा होगा जो सबसे बाहर होगा वो उसका वैलेंस शेल होगा। जिसके अगर 6 दायरे हैं तो सबसे बाहर, यानी कि जो छठा दायरा होगा जो सबसे बाहर होगा वो क्या होगा, उसका वैलेंस शेल होगा। इसी तरीके से वो कह रहे हैं आखिरी शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल ही होता है, ठीक है। आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है, ठीक है। हर एटम चाहता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 आ जाएं। सादा कोवलेंट कंपाउंड में किसी एलिमेंट की वैलेंसी से मुराद हाइड्रोजन एटम की वो तादाद है जो इस एलिमेंट के एक एटम से मिलती है, या केमिकल बॉन्ड की वो तादाद है जो ये एलिमेंट बनाती है। मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ ये देख रहे हो, कार्बन के ना आखिरी शेल के अंदर जो होते हैं ना, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थे ना, जो सबसे बाहर वाला जो शेल है ना उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के अंदर सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ज़ाहिर बात है इसको कितने चाहिए खुशहाल होने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो इसको चाहिए 4 और। तो ये 4 हाइड्रोजनों से हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो 4 अपने थे, 4 इनसे ले लिए, कितने हो गए, 8 हो गए। ये खुशहाल हो गया दुनिया का। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ना आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। और वो भी शेयरिंग के ज़रिए होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा के लिए ले लिया, यानी कि इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। मसलन इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं,
हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, इसके पास 1 होता है। तो ये कहता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, ये कहता है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यानी कि अ यानी कि ये दोनों उनको इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर कभी वो यूज़ करता है, कभी वो, ठीक है? तो इसी तरीके से इसमें होता है, इसी तरीके से इसमें। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में जो होता है ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 की कमी होती है, तो ये एक इससे ले लेगा इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसीज़ बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। सादा आयोनिक कंपाउंड, अब आयोनिक कंपाउंड की बात आ गई। पहले थे कोवलेंट कंपाउंड, सादा कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें जो होता है ना इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान ना बाँटा जाता है। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इस 4 इलेक्ट्रॉन इसके हर कोने पर हो जाते हैं, ठीक है? एक इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यानी कि इन दोनों ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कैसे? एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। अब इधर से जो बॉन्ड बनेगा, हर बॉन्ड जो बनता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनता है, ठीक है? एक इस हाइड्रोजन का होगा और एक इस कार्बन का होगा। इसी तरीके से इसमें भी एक इसका, एक इसका, एक का, एक का। ये शेयरिंग शेयरिंग ये इस तरह से मेरे पास 4 बुक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। एक बच्चा है उसके पास इंग्लिश, उर्दू, क्या कहते हैं, इस्लाम और मुतालिया। अब मैंने क्या कहते हैं 9th के पेपर देने हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैंने 9th पेपर देने हैं ना, तो मेरे पास 8 बुक्स होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो 4 बुक्स हैं, मैंने 4 बुक्स के भी पेपर देने हैं, लेकिन जो दूसरे वाला है उसके पास अलग वाली 4 बुक्स हैं, लेकिन उसके पास मेरे वाली जैसी 4 बुक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम ना इकट्ठे मिलकर पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आधी बुक्स आधा टाइम आप पढ़ लेना मेरी बुक्स और आधा टाइम आप अपनी बुक्स मुझे पढ़ लेना, मुझे पढ़ने देना। हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे, या मिसाल के तौर पर बच्चे वो गरीब थे। 2 लोगों के दरमियान बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है कि मिसाल के तौर पर आपस में उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर लिया कि अपनी 4 बुक्स आप मुझे दे देना, वो कह देता है अपनी 4 बुक्स आप मुझे दे देना, आधा टाइम आप मेरी बुक्स पढ़ लेना, आधा टाइम आप मुझसे बुक्स ले लेना। ये होती है शेयरिंग, एक दूसरे के साथ बाँटना, ठीक है? लेकिन जो को आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये होते हैं अलग, इसमें देने होते हैं हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सादा आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन हो अपना ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने को तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? एक बंदे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से 7 नहीं माँग सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अपना 1 सिर्फ़ दे सकता है, ठीक है? ये तो वैसे भी हर एक को बात समझ आने वाली है। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी और बंदे जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो उससे ये थोड़ी कहेगा, यानी कि मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास एक टिकट है वो 8,000 रुपये की है, एक बंदे के पास 1,000 रुपये है और एक बंदे के पास 7,000 रुपये है, ठीक है? तो 7,000 वाले ने भी जिसके पास 7,000 है वो चाहता है कि मैं ये 8,000 रुपये वाली चीज़ ले लूँ। टिकट छोड़ दो, कोई चीज़ है वो 8,000 रुपये की है। तो वो जो चीज़ 8,000 रुपये की है ना, तो जो 7,000 रुपये होंगे ना एक बंदे के पास 1,000 रुपये होगा। तो 1,000 वाला उस भाई को ये थोड़ी कहेगा कि आप मुझे 7,000 रुपये दे दो और मैंने ये चीज़ लेनी है। दूसरा बंदा कहेगा मैंने भी ये चीज़ लेनी है, मेरे पास 7,000 है और आप मुझे 1,000 दे दो। तो ये बताओ कि कौन-सा बंदा किसको पैसे दे सकता है? ज़ाहिर-सी बात है जो 1,000 वाला होगा वो 7,000 वाले को देगा, या किसी बंदे के पास 6,000 हो और एक के पास 2,000 हो, तो 2,000 वाला 6,000 को दे सकता है। वैसे तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आजकल के तो लोग किसी को कुछ देने को राज़ी नहीं होते। ख़ैर इसी तरीके से 3,000 और 5,000 की रेशो, तो उसमें भी 3,000 वाला अपने पैसे दे सकता है। तो हमेशा कम वाला ज़्यादा वालों को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, हमेशा हमेशा के लिए दे देगा वो, ठीक है? मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम के वैलेंस शेल में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये 1, 2, 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में, यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं।
तो इनके आखिरी शेल में होते हैं 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। ये एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके बिलतरतीब 1, 2 और 3 वैलेंसी के हामिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे ग्रुप जिनके शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। यानी कि जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा किसी से 3 ले सकता है ईज़िली। जिसके पास 6 होंगे वो 2 ले लेगा किसी से, जिसके पास 7 होंगे वो 3 ले लेगा। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं तो ये 3 ले लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ये 2 ले लेगा। क्लोरीन के पास 7 होते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ये एटम अपना, ठीक है, इनके वैलेंस शेल में ये तरतीब होती है और ये अपना इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया रेडिकल एटम्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस पर कोई चार्ज होता है। तो अब ये कुछ दिखाई हुए हैं कुछ एलिमेंट्स की बैलेंसेस, ठीक है। ये आप इस फॉर्मेट में अब इस तरीके से देख लें, सोडियम की वैलेंसीज और सिंबल्स, और ये इस तरीके से इधर भी एलिमेंट और रेडिकल। अब आ जाते हैं ज़रा, कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी ज़ाहिर करते हैं, यानी इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पर फेरिस सल्फेट FeSO4 में आयरन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ये फास्फोरस में कितनी शो हो रही है, 3 भी ये शो कर देता है और 5 भी। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं तो कॉपर एक वैलेंसी भी शो कर देता है, 2 भी। ये वेरिएबल वैलेंसी कहलाते हैं, ठीक है। मरकरी एक वैलेंसी भी शो कर देता है, 2 भी। ये 2 भी शो कर देता है आयरन, और 3 भी, ठीक है। आयरन 2 और 3 कब शो करता है, यानी इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। मिसाल के तौर पर फेरिस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। अमूमन एलिमेंट्स के लातीनी या यूनानी नाम मसलन फेरम को तब्दील करके इसके आखिर में OUS लगाकर वैलेंसी ज़ाहिर किया जाता है, जैसे फेरस, और फेरिक लगाकर ज़्यादा वैलेंसी को ज़ाहिर किया जाता है, जैसे फेरिक, ठीक है।